राम राम जी सभी को। खटाना बुलेटिन के आज के लाइव सेशन में मैं सुनीता खटाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारी बेटी हमारा अभिमान इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी योगा, आप कह सकते हैं योगा इंस्ट्रक्टर या योग गुरु जिसको हम कहते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनके विषय में जानकारी लेंगे। और योगा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी ही एक एक्सरसाइज है। और आजकल तो देश विदेश में सब जगह इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। सभी लोग योगा पर विश्वास करने लगे हैं। सभी लोग योग करते हैं। और स्कूलों में भी आप आजकल तो ये कंपलसरी हो गया, मतलब ज़रूरी हो गया कि स्कूलों में भी योग बच्चों के लिए एक मेडिटेशन का उनका जो आजकल स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं उसमें बहुत काम करता है। तो आज हम बात करेंगे, हमारी बहन राजस्थान से जुड़ी हुई हैं सुनीता गुर्जर जी, इनके विषय में जानकारी लेंगे। ये पतंजलि से जुड़ी हुई हैं। और हमारे जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने भी इनको सम्मानित किया हुआ है। तो आगे हम इनसे सुनेंगे इनके बारे में। सुनीता गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खटाना बुलेटिन पे। तो आप राम अपना राम जी। परिचय, राम 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 जी, अपना परिचय हमारे देखने वालों को दीजिए। जी, सर्वप्रथम तो खटाना बुलेटिन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और विशेष तौर पे सुनीता जी का। और आज दोनों बहनें ही सुनीता हैं। इधर भी सुनीता गुर्जर है और वो भी बहन सुनीता गुर्जर ही है। तो जी विशेष तौर पे आज मुझे मंच प्रदान करने के लिए मैं सुनीता जी का और खटाना बुलेटिन का आभार प्रकट करती हूँ। बहुत आपका बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद कि इस मंच के जी द्वारा, इस बुलेटिन के द्वारा हमको संदेश दे पाएंगे और योग से स्वास्थ्य से रूबरू होंगे। तो जी मैं सुनीता गुर्जर, बीकानेर राजस्थान में निवास है मेरा। जी। और मैंने बीए बीएड अपनी ही बताती हैं महिलाएं, वरना अपने आज पतियों का नाम बताती है कि मेरे पति ये करते हैं, मेरे पिता ये करते हैं। ठीक है, वो तो हमारा बैक सपोर्ट है, लेकिन बिल्कुल। हम हमें अपना आइडेंटिफाई, अपनी खुद की पहचान अवश्य होनी चाहिए। यहीं से जी मैसेज बिल्कुल। शुरू हो जाता है। जी, हाँ जी। तो मैं एमए बीएड शिक्षिका, अभी पिछले साल ही वीआरएस लिया है। पब्लिक स्कूल में, जैसे सुनीता जी स्कूल चला रही हैं, ऐसी स्कूल में मैं तो नौकरी करती थी। जी तो पिछले साल ही मैंने वीआरएस लिया है, क्योंकि हम्म। पोते की परवरिश करनी है। पहले बच्चों की परवरिश की, अब अपने पोते की करनी है। इसलिए मैंने वीआरएस लिया है और अपना सेवा में समर्पित किया हुआ है पूरा जीवन। जी। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी। सुनीता जी, आप ये देखिए, मतलब लोग अलग-अलग विधाएँ जो हैं चूज़ करते हैं, जैसे कि आपने जैसे टीचिंग भी लिया है, लेकिन टीचिंग में भी सब्जेक्ट होते हैं। आपने योगा चूज़ किया, तो आपने इस तरफ कैसे, मतलब कि योगा की तरफ आप कैसे गए कि मुझे योगा करना चाहिए या मुझे योगा की ही टीचर बनना चाहिए? ये आपने मतलब कैसे इसको चूज़ किया? क्या मतलब इसका पीछे क्या कारण है? थोड़ी आवाज कम आ रही है सुनीता जी। आवाज़ कम आ रही है? हम्म। हुँ। हाँ जी, अभी सही है? चलिए, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है मुझे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये जानना चाह रही दरअसल थी मेरा कि योगा जी, सब्जेक्ट नहीं था, मेरा ना विषय लिया मैंने, ना मुझे पता था कि योगा क्या होता है। हाँ, सिंपली मैंने एक मध्यम परिवार से थी मैं, और जी, मैंने सिंपली बीए किया था। बीए करते-करते ही शिक्षिका बनने का भी कोई विचार नहीं था। मेरा हुँ, प्रारंभिक शिक्षा जैसे बीए आर्ट्स में जैसे बच्चियों को भेजते नहीं हैं बाहर, हुँ, लेकिन मेरे पिता ने तभी उस ज़माने में भी 83 में हुँ, भी मुझे अजमेर हॉस्टल में रख के, मैं अजमेर से, मेरा पीयर है किशनगढ़, तो हुँ, अजमेर हुँ, से मेरे को वहाँ से हॉस्टल में रह के, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं थे जो मुझे बीए में लेने थे, तो अजमेर हुँ, हॉस्टल में रखकर मुझे पढ़ाया गया था। और उसके हुँ, बाद मेरी रुचि थी लॉ करने की। जी, तो महिलाओं का कुछ एम नहीं होता, एम बन जाता है धीरे-धीरे। वो अपने आप हुँ, अपने एम बना लेती हैं। जी, तो और उस ज़माने में तो हम सबका, हमारी स्थिति क्या थी, 20 साल में शादी हो जाया करती थी। तो बीए हुँ, किया था और लॉ कर रही थी मैं। लॉ करते-करते हुँ, ही शादी
हो गई थी मेरी। पढ़ाई बीच हुँ, में छूट गई थी। वादे बहुत जी, किए गए थे कि जी, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ, नहीं हो पाई और मेरे बी लॉ सेकंड ईयर के बाद ही मेरे को शादी के बाद मुझे छोड़ना पड़ा परिस्थितिवश। हुँ, हुँ, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन बच्चे आदि कंसीव कर लिया था तो हुँ, उसके बाद मैंने बहुत साल बाद में मैंने एमए किया हिंदी में। जी, कि लॉ छूट गया, कोई चीज़ छूट हुँ, गई, तो इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि जो छूट गई उसके साथ ही हम खत्म हो गए या हमारा हुँ, एम खत्म हो गया। हुँ, बच्चों को भी हमेशा यही बताती रहती हूँ कि हुँ, एक टारगेट नहीं, सही साथ में दूसरा टारगेट लेके चलो, निराश नहीं हुँ, होना कभी। एक चीज़ बहुत नहीं हो बढ़िया। रही है, दूसरी करें, उसमें हम अवश्य हुँ, सफल हो जाएँगे। तो एमए हुँ, किया हिंदी में, उसके साथ-साथ ही जॉब किया हुँ, 8-10 साल बाद। हुँ, बच्चे थोड़े बड़े हो गए तब और शिक्षिका के पद पे हिंदी की अध्यापिका रही मैं हुँ, और सीनियर क्लासेस को लेते हुए मैंने अभी बीआरएस लिया जैसे मैंने बताया था हुँ, और लॉ तो छूट ही गई थी और उसके हुँ, बाद अभी 3 साल पहले ही मैंने योगा में एमए किया है और अच्छा। यदि आप सबकी शुभकामनाएँ रही तो अवश्य पीएचडी भी पूरी करेंगे। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ हैं। तो सुनीता जी मतलब आप हिंदी की अध्यापिका रहने के बाद फिर योगा की तरफ कैसे आई? दरअसल मैं थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी, हुँ, अस्थमैटिक दिक्कत हुई मुझे, अच्छा। माइग्रेन मुझे बचपन से था, हुँ, जिसको आदा-सीसी बोलते हैं, हुँ, झाड़ी-फूँक करवाते हैं उसके लिए। हाँ, तो जब से मैंने होश सँभाला, तब से वो हाँ, पापा-मम्मी ने कभी नाक में कुछ डालते, कभी मंत्र करवाते, कभी हाँ, टैबलेट लेती, ऐसे करके मेरे शादी के साथ ही वो मेरे साथ आ गया। और अच्छा। थोड़ा अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी हो गई थी जब मैंने बीएड किया था तो। हुँ, तो हुँ, जब बहुत ज़्यादा बीमार रही तो कहीं से मुझे प्रेरणा मिली मेरी बहन से कि योगा हुँ, करो, तो आप ठीक हो हुँ, जाओगे। मैं हुँ, कुछ संगठन नहीं जानती थी, कुछ बाबा रामदेव जी को नहीं जानती थी। मैंने मेरी हुँ, बहन के कहे मुताबिक टीवी चला-चला के स्कूल के हुँ, साथ-साथ हुँ, विद्यालय बच्चों का तैयार करके, अपना बच्चों का अपना खाना, घर का सारे दैनिक कार्य पूरे करके 4-5 बजे उठ के, साढ़े 3-4 बजे उठ के 1 डेढ़ घंटा प्राणायाम करती। उसके क्या बाद बात! मैं 6 बजे मेरी स्कूल की बस आ जाती थी और प्राइवेट हाँ, स्कूल में कितनी सख्ती है सुनीता मैडम अच्छे से जानती है। हाँ। तो इस तरह से मैं योग करके जब मैं स्वस्थ हुई, तो जब हाँ मैं जी। खुद ठीक हुई, तो हुँ, लगा कि मुझे अब औरों को भी स्वस्थ करना है और मैं हुँ। सेवा में लग गई, शिक्षा के बहुत साथ-साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता जी एक ये मैसेज भी है आप ही के जो आपकी कहानी है कि आप अस्वस्थ थीं तो आपने योगा शुरू किया। तो उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल कई बार ना हार जाते हैं अपनी बीमारी से कि भई इतने साल हो गए, हम तो दुखी हो गए, परेशान हो गए, छोड़ो, जैसे भी चलेगा, चलेगा। तो ये एक वो हार नहीं माननी चाहिए हम लोगों को। कहीं न कहीं रास्ता मिल ही जाता है और योगा मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर मर्ज़ की इसमें वो है, इलाज है इसमें। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि जो लोग मतलब अस्वस्थ हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी किसी भी बीमारी से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सुनीता जी, मेरा तो ऐसा मानना है, बहन जी कि ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अस्वस्थ रहें ही नहीं, हमारी काया हुँ, निरोगी रहे। हुँ, निरोग र नि रोगी होकर जीना भी एक तरह से महापाप है, यूँ समझिए। अपन कहते हैं ना ये काम मत करो, पाप लग हुँ, जाएगा, है ना? दोष हुँ, लग जाएगा। हुँ, तो इस तरह से हुँ, हमें हर संभव ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमार ना हों। हम इस हुँ, तरह से अपनी दैनिक जीवनचर्या को अपनाएँ कि हम हेल्दी रहें। हुँ, चाहे वो हमारी दिनचर्या हो या आहार-विहार हो, हमारा हुँ, पूरा दिन का जो क्रियाकलाप है वो इस तरह हो कि हम स्वस्थ रहें। लेकिन कभी कुछ ऐसी बीमारी आ भी जाए, तो जिस तरह से हुँ, मैंने अपने रोग ठीक किए हैं, उस तरह से हमें घबराना नहीं है। और हमें हुँ, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस तरह से स्वस्थ हो सकती हूँ। अपने आहार-विहार को देखें कि मैंने आज दिन में क्या खाया है, मुझे कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। इसे हमें हमारे शरीर के अनुसार हमारा आहार होना चाहिए। आपके शरीर को जो सूट ना करे, वो आहार हुँ, आप नहीं लें। जो आपके लिए नेपथ्य है, जो नहीं लेने चाहिए आहार, उन आहारों को नहीं लेना है और अपना कितनी बजे उठना है, मैंने क्या-क्या काम करने हैं आज पूरे दिन, ज़रा भी तनाव ना लें लाइफ में।
हुँ, देखिए, ये जीवन शैली हमारी भाग-दौड़ वाली है, आर्थिक युग है हुँ, और हुँ, विशेषकर महिलाओं के लिए मैसेज दूँगी कि महिलाएँ हुँ, घर, बाहर, बच्चे, रिश्तेदारी, अपने सब कुछ सँभालती है, राष्ट्र को भी सँभाल रही है अब तो, चाहे वो खेल के हुँ, क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो हुँ, उन सब कामों को कार्यों को करते हुए हमें क्या करना हुँ, है, हमें हमारी दिनचर्या को देखना है कि मैं कैसे अपना टाइम शेड्यूल तैयार करूँ, जिससे मैं अपना समय को काम में लेते हुए मैं अपना हुँ, स्वस्थ जीवन जी सकूँ। समय पर जी, उठना, यदि जी, महिला घर की धुरी है, हुँ, यदि महिला अगर अस्वस्थ होगी, स्वस्थ नहीं रहेगी, तो घर का सारा ढांचा बिगड़ जाएगा। क्योंकि बिल्कुल सही वो ना बात। तो बच्चों को पोषक खाना दे सकेगी, ना पति को दे सकेगी और कोई भी काम ठीक से नहीं करेगी तो सारी घर की अव्यवस्था हो जाएगी। तो बच्चे भी तब हुँ, तंदुरुस्त रहेंगे, घर के पारिवारिक सदस्य भी तभी स्वस्थ रहेंगे जब आप अच्छे से किचन को, रसोई को सँभालेंगे, घर को सँभालेंगे। हुँ। तो सुनीता जी जैसे महिलाओं के लिए अभी आपने कहा, तो मेरे एक सवाल और है मेरा कि महिला जैसे सुबह से उठती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे आप कह रहे थे कि आप 4 बजे आप स्कूल से जाने से पहले योगा करते थे। तो महिलाएँ मतलब क्या करती हैं कि जैसे अब वो उठी, बच्चों के लिए अपना सारा उन्होंने रूटीन बनाया, सब कुछ किया, घर का काम किया, फिर उनको लगता है कि अब बहुत थक गए, अब क्या योगा करना है, ये इसी में योगा हो गया, इतना काम हमने कर लिया। तो आपके हिसाब से मतलब क्या ये सही है कि हाँ जी, इतना काम वो कर लेती हैं, एक्सरसाइज़ जैसे कुछ महिलाएँ तो झाड़ू-पोछा, बर्तन सब कुछ सारा काम कर घर में खुद करती हैं। उसके बाद वो फिर उनका लगता है कि भई अब बहुत थक गए, अब योगा नहीं होगा। तो मतलब क्या ऐसा कोई समय है कि भई जब 2-3 घंटे आप आराम कर लो, उसके बाद फिर आप योगा कर सकते हो? ऐसा कुछ आप उनके लिए बताइए ज़रा? सुनिता जी, ऐसा है कि किसी भी कार्य के न करने के बहाने बहुत सारे होते हैं और कार्य करने के बहाने भी बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल तो सही कहा आपने। महिलाएँ चाहे फ़ोन चला ले या गॉसिपिंग कर ले या दरवाजे के बाहर गेट पे खड़े होके आधा घंटा बिता देंगी। हाँ। लेकिन आधा घंटा यदि हम दे दें, अधिक देने की ज़रूरत नहीं है, 30 से 45 मिनट भी अगर हम प्रतिदिन देते हैं, तो हुँ, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अपना शेड्यूल इस हुँ, तरह बनाएँ कि उठने का समय सही रखें। आप 4 से 5 या 5 से 6 का समय किसी का नहीं होता। हुँ, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती उस समय। यदि आप साढ़े हुँ, 4 बजे उठ जाएँ, 5 बजे उठ जाएँ, घर के सदस्य कोई भी 6 से पहले नहीं उठते, जहाँ तक मेरा मानना है। हुँ। शायद मैं जहाँ तक जी। पूरी तरह सही बोल रही हूँ, मेरा अनुभव जो नहीं, आप कहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन गाँव में क्या होता है, गाँव में तो 5 बजे सब उठ जाते हैं, बल्कि 5 से पहले ही उठ जाते हैं। और गाँव में ग्राम योगा का चलन भी नहीं है। गाँव में तो उनको लगता है कि हम इतना काम कर लेते हैं, खेत चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है योगा की। तो बिल्कुल। मेरा मतलब उन महिलाओं के लिए भी मैं मतलब जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी, तो आपके थ्रू मैं मतलब चाहती हूँ कि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे कि उसके साथ-साथ भी योगा उनके लिए कितना ज़रूरी है। जी। योगा हम शहरी महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब शुगर, बीपी ये समस्याएँ ये नहीं है कि शहरों में है, गाँवों में भी हुँ, है। ग्रामीण महिलाएँ भी अधिक कार्य करके भी उनके घुटनों में दर्द होने लगते हैं। बीपी, हुँ, क्योंकि हमारा खान-पान जितना भी हम खा रहे हैं सब रसायन मिला हुआ है इसके अंदर, हवा-पानी हुँ। भी शुद्ध नहीं है। जी। काम तो हम महिलाएँ हमारी बहनें खूब करती है, लेकिन हुँ, पानी, हवा शुद्ध नहीं है। तो जो रसायन हमारे अंदर हुँ, जा रहा है उससे बचने के लिए हमें योग प्राणायाम करना है। तो मैं हमारी बहनों से, विशेष तौर पे हुँ, ग्रामीण बहनों से ये कहना चाहती खाना उनका अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा लेती हैं, लेकिन हुँ, कहीं न कहीं अपनी अपने लिए वो कंजूसी कर जाती हैं। पहले अपने हुँ। परिवार को, घर को सब देके जो कुछ बचता है सोचा ये मैं तो इससे ही खा लूँगी। हाँ, ये अधिकांश से हमने देखा है हमारी मम्मी को, सासू माँ को कि जो पीछे बचता है वो तुम ये सब खा लो। अभी भी हम भी यही करते हैं। जब कुछ हाँ, ज़्यादा चीज़ होती है तो ये ले लो, कोई नहीं मैं तो इस मेरा तो इससे काम चल जाएगा। ये हाँ। हम पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी करती हैं, मैं भी कर लेती हूँ हुँ, कई बार, है ना? तो हुँ, हम महिलाएँ हुँ, कितना भी हम कर लें लेकिन फिर भी अपने लिए हम कंजूसी कर लेते हैं। तो ग्रामीण हुँ, महिलाओं की स्थिति तो हम जानते ही हैं। कि कितना भी हुँ, दूध-दही हो लेकिन उनके लिए पोषक तत्व पूरे नहीं होती, साग-सब्जियाँ नहीं होती, तो हुँ, उनके उस पोषक तत्वों का होना पहले तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो अपना अवश्य ध्यान रखें कि हुँ, जैसा मुझे जितना खाना चाहिए, मुझे आहार में जो चीज़ें लेनी है, वो मैं आहार में जो मुझे लिए आवश्यक है मेरे लिए, वो अवश्य उस तरह से लें। और अपने काम के साथ-साथ वो प्राणायाम कर सकती हैं। नहीं है उनके हुँ, पास समय,
कोई बात नहीं। मैं उन बहनों तक ये मैसेज अवश्य पहुँचे कि जब वो खेत में काम कर रही होती हैं, तो लंबी गहरी श्वास से भरें, डीप हुँ, ब्रीथिंग करें। लंबी गहरी हुँ, साँस ये कार्य हम चलते-चलते भी कर सकते हैं, उठते-बैठते भी कर सकते हैं। हम सबको ये हुँ, ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो शहरी हैं या ग्रामीण हैं या मज़दूर वर्ग है या ऑफ़िस में कार्य कर रहा है या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहा है, चाहे डॉक्टर है, हुँ, चाहे इंजीनियर है। उसे अपने ब्रीथ पे ध्यान देना चाहिए कि मेरी हुँ, श्वास है हमेशा लंबी गहरी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जितनी श्वास उतनी आस। तो जल्दी-जल्दी हुँ, श्वास ना लें, श्वास को धीरे-धीरे लें, गहराई में लें। जितनी श्वासों की गहराई होगी, उतनी उसके जीवन की गहराई होगी। धीरता, वीरता, गंभीरता श्वासों के अंदर ही है, हमारे अंदर ही प्राण शक्ति है। कहीं बाहर से जी, शक्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन बहनों को जी, काम करते-करते अपने सूक्ष्म व्यायाम करें, अपने पैरों के व्यायाम करें, पैरों को हिलाएँ, अपने घुटनों को थपथपाएँ, मालिश करें, अपना ध्यान रखें। तो बहनें कार्य करते-करते भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकती हैं इस तरह से। अपने जॉइंट कहती है ना मेरा मैं तो मोढा दुःख है, आपके उधर क्या हुँ, कहते हैं? हमारे हाँ, यहाँ तो राजस्थान में मोढे कहते हैं, ये कंधों अच्छा, को, कि कंधा, मोढा हमारे दुःख यहाँ है, कंधा बोलते हैं, कमर दुःख है। कंधा, हुँ, जी, तो कंधा बोलते हैं अपने हमारे यहाँ, कंधा दुख रहा है, हाँ जी? कंधा बोलते हैं, कंधा, कंधा, हमारे यहाँ मोढे हाँ, कहते हैं, कि मोढा अच्छा, दुःख है। तो वो कार्य करते-करते भी वो अपनी सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, चाहे हम ऑफ़िस में बैठे हैं, आप भी शिक्षिका हैं, आप तो करते ही हैं, जी, योगिनी बहन हैं हाँ आप तो। जी। तो आप विद्यालय में, ऑफ़िस में, जहाँ भी हमें समय मिले, हम इस तरह से जी, उँगलियों के, जॉइंट पेन के ज़्यादातर बहनों हुँ, के घुटने दर्द, जॉइंट पेन होते हैं। हुँ। कलाई दर्द, कंधे दर्द, गर्दन दर्द, तो इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम वो कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई कि भई जो गाँव की महिलाएँ क्योंकि ग्रामीण जो महिलाएँ होती हैं ना, वो ये कहती हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो काम करते हैं। क्योंकि वहाँ हाँ पे जी, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे चलन है, काम वाली का चलन तो वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे तो खुद सारा काम वो करती हैं और सुबह 4 बजे उठ जाती हैं कि भई क्योंकि भैंस का दूध निकालना है, बहुत सारे काम करने हैं, फिर खेत पे भी जाना है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल जो बीमारी जैसे आपने कहा डायबिटीज़ वहाँ पहुँच गई है। एक वो जो घुटनों की रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल, गाँव में भी होने लगी है। जबकि गाँव में उठने-बैठने का बहुत सारा काम होता है कि हम कई बार उठते हैं, बैठते हैं नीचे ज़मीन में बैठ के काम करते हैं। तो वो एक वहाँ पे पहुँच गया है। तो ये शहर में भी ये हो रहा है आजकल, शहर में भी घुटने बदले जी, जा रहे हैं। तो शहर में तो जी। ये चलन है क्योंकि हम घंटों कई-कई घंटों तक हम रसोई में खड़े रहते हैं। कई-कई घंटे रसोई में खड़े होके काम करते हैं, जो आजकल खड़े होके खाना बनाने का चलन चल गया है। खड़े होके ही जी, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और जैसे कि मैं भी अध्यापिका हूँ, आप भी अध्यापिका हैं कि हम लोग कई-कई घंटों तक खड़े रहते हैं। कई घंटे हो जाते हैं, हम लोगों को बैठने का नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप उनको महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इतने घंटे खड़े रहने के बाद उनको ऐसा क्या व्यायाम करना चाहिए कि उनको उस चीज़ से आराम मिले? देखिए खड़े रहना तो अब जैसा जीवन शैली हमारी हो गई है, हुँ, उसमें बहनें ये कर सकती है कि बीच-बीच में अपना विराम दें, हुँ, कंटीन्यूअस खड़ा ना हों। जैसे किचन में काम हुँ, कर रहे हैं हम, तो आटा लगा लिया, सब्ज़ी काटने के लिए बैठ के सब्ज़ी काटें। हुँ, चाहे नीचे बैठ जाएँ, नीचे नहीं बैठा जाए तो मूडी पे, टेबल पे, सोफ़े पे इस तरह से बैठ के और अपने इस लेवल पे ऐसे गर्दन हुँ, झुका के हम सब्ज़ी काटते हैं, गर्दन झुका हुँ। के सारे कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं मोबाइल तो आजकल तो मोबाइल चलता है गर्दन झुक के, तो ये तो बहुत ही हानिकारक हो रहा है। तो जो भी हाँ, कार्य करें हम इस लेवल पे रख के करें, अपने डाइनिंग टेबल पे रख अच्छा। के या मूड़ी के ऊपर पाटा रख के या जैसी भी व्यवस्था बने, हमें इस तरह से अपने लेवल में गर्दन के लेवल के साथ में अपना हुँ, जो भी कार्य करें, गर्दन अधिक नहीं झुकाएँ, ज़्यादातर बहनों के हुँ, कंधे, गर्दन जाम हो जाते हैं, बैठें हुँ, और बीच-बीच में रेस्ट करें। जब आप कुछ आटा लगा के आ गए, तो सब्ज़ी काटने के अंदर आप विराम दें और सब्ज़ी जब काटें, तो आप बैठ के काटें, जिससे आपको हुँ, रेस्ट मिल जाए। एक कार्य के बीच हुँ, में 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, कंटीन्यूअस घंटे, 2 हुँ। घंटे नहीं खड़े हों। आधे घंटे से ज़्यादा बहनों को नहीं खड़ा नहीं होना खड़े चाहिए। रहना चाहिए। जी, उसके बाद विराम दे दें। नीचे पट्टा जी। रख लें, एक्यूप्रेशर पाटे हुँ, आते हैं आजकल, तो एक्यूप्रेशर हुँ, पाटे रख लें और उसपे पैर हुँ। रखते जाएँ, एक-एक पैर रखते जाएँ, क्योंकि काम तो महिलाओं को करना पड़ेगा, काम तो जॉब भी कर करनी बिल्कुल। है, सारे करने हैं। उसके बीच में अपने को ही समायोजन बिठाना है कि किस तरह से जी, हम अपने आप को स्वस्थ रखें।
जी। सुनीता जी, ये तो हुँ, हमारी चलिए योग की बात हो गई, आपने बहुत अच्छी स्वास्थ्य के बारे में बता दिया, बहुत गाँव में भी क्या करना चाहिए, शहर में क्या करना चाहिए। जो शहर में रहते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल अलग होता है, गाँव वालों का अलग होता है। लेकिन ये जो फ़ोन का चलन है, ये शहर और गाँव आजकल दोनों जगह एक ही समान रूप से चल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि फ़ोन पे जो हम सोशल मीडिया जो आजकल है, सोशल मीडिया पर जी। हमारे बच्चे भी, हमारी महिलाएँ भी और हमारे आजकल हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्ग महिलाएँ भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस पे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का मतलब कितना उनके लिए फ़ायदा, नुकसान क्या है उनके हिसाब से? आपके हिसाब बहुत से अच्छा मतलब क्योंकि प्रश्न आप एक योग शिक्षिका हैं आप, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसमें कितना बैलेंस उनको बना के रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम सब इसके शिकार हैं, मैं भी अछूती नहीं हूँ इससे। जी, तो सोशल मीडिया की जब बात कर रहे हैं तो मुझे खुद को राजस्थान का सोशल मीडिया का दायित्व ही दिया हुआ है। मैं राज्य की अच्छा, सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है हुँ, और सोशल मीडिया भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आज हम और आप हुँ, ये जो संदेश पहुँचा रहे हैं, ये सोशल मीडिया जी, के माध्यम से ही पहुँचा रहे हैं। हमारा हुँ, जो बुलेटिन है खटाना बुलेटिन, वो पूरे हुँ, भारत में जाएगा और ये जी, मैसेज पहले तो क्या होता था, पैदल चलकर जाते थे संदेश देने। हुँ, फिर वो हुँ, वाली फ़ोन हुई, रिसीवर वाली, फ़ोन हुई, उससे हाँ फ़ोन जी, करते थे, केवल हाँ, बातचीत होती थी, चिट्ठी-पत्र लिखते थे। लेकिन आज हाँ, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, वो पूरे देश में जा रही है। तो ये बिल्कुल, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक अंग हो गया है। लेकिन इसका हुँ, दुरुपयोग ना हो, इसका सदुपयोग हो। जी, हम उसको यूज़फुल बनाएँ, उसको हाँ यूटिलाइज़ जी, करें कि हमें एक ज्ञान वृद्धि हो। जैसे अभी जो हुँ, हो रहा है ये क्या है? सदुपयोग है या दुरुपयोग? सदुपयोग हो रहा है ये। सदुपयोग है, तो बिल्कुल, हाँ, उसके अंदर आप अपना समय रखें कि हमें घंटा, आधा घंटा ही इस पे काम करना है। ये नहीं कि हुँ, घंटे 4-5 घंटे उसमें दुरुपयोग हाँ, ज़्यादा होता है। रील जी, बना रहे हैं, रील बना हाँ, के डांस की रील, साड़ी पहनने की रील, मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, मेरे को समय नहीं मिलता मुझे। लेकिन फिर भी हाँ, कभी चल नज़र पड़ती हैं, तो भई साड़ी बनाना दिखा रहे हैं जी, कुछ खाना बनाना सिखा रहे हैं जी। चलो खाना बना रहे हैं तब तो सीमित है कि हमारी महिलाओं को काम आता है। लेकिन हुँ, अननेसेसरी जो चीज़ें आप और हम सबको पता है कि वो कोई भी हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता है, लेकिन हम घंटों उसमें आँखें गड़ोए रहते हैं। तो ये हुँ, बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की। बच हुँ, बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हमसे सीखेंगे, हमें देखेंगे। बिल्कुल सही अब मैं बात। बात करूँ कि आज मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और इस पे बहुत ज़्यादा समय देती हूँ, देना हुँ, जैसा मेरा हुँ, काम है ना? हुँ, लेकिन हुँ, अब मैं आपको बता दूँ, बच्चों की बात आती है तो, जब मेरे हुँ, बच्चे 12th में आ गए, तब मैंने हुँ, टीवी उतारा था, ऊपर से नीचे, टीवी अच्छा ऊपर रख दिया था। क्या बात है, आपने और तो कमाल कर दिया। अब मैं इंस्टा, ट्विटर सब पे आप और हम सब चला रहे हैं, देखते ही हैं। 12th तक मुझे कुछ पता नहीं था। स्कूल में जो मेरी साथी बहनें थीं, जब वो हाँ सीरियल जी। की बात करती थी कि अरे छोड़ो ये अनाड़ी है, इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि हुँ, बच्चे पढ़ते थे। तो हाँ, सैक्रिफाइस किसको करना होता है? माँओं को करना पड़ता है। माँ बिल्कुल सैक्रिफाइस सही बात। करेगी तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। आपके तो हुँ, हम कह रहे खुद गुरुजी बैंगन खावे, दूसरे को शिक्षा दे, है ना? तो हाँ, माएँ कहती तू मोबाइल मत चला और मम्मी अपना मोबाइल चला रही है, तो बच्चा कैसे हाँ, मानेगा? नहीं मम्मी मानेगा। घंटों टीवी के आगे बैठी रहेंगी, तो बच्चे टीवी देखेंगे या हुँ, नहीं देखेंगे? तो उससे बिल्कुल पहले सही बात। हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, कब देखना है। बच्चे मेरे करियर हुँ, में आ गए, दोनों 12th कर ली थी। उसके बाद क्योंकि हुँ, बेटा मेरा स्पोर्ट्स में था, नेशनल प्लेयर है टीटी का, बेटी मेरी ऑलराउंडर हुँ, है। आज बहुत बढ़िया। एमबीए करके कंपनी में कार्य कर रही है। तो दोनों बच्चे सक्सेस हुए हैं। तो उसका कारण यही है क्योंकि बच्चा खेलता था, तो खेल के साथ में खेल को समय देगा, पढ़ाई को समय देगा या टीवी को देगा। तो उनको यही हुँ, डिसाइड करवाया कि भई क्या करना है आपको, या तो टीवी देख लो या गेम छोड़ दो, एक काम करना हुँ, होगा। तो बिल्कुल हमें सही बात। बच्चों का समय सीमा बाँधनी पड़ेगी और उसके लिए हमें खुद को त्याग करना पड़ेगा। टीवी चल रहा है जी, घर में, ज़ोर-ज़ोर से पिक्चर चल रही है, गाने चल रहे हैं या सीरियल चल रहा है, कुछ भी माएँ देख रही हैं, पिता देख रहे हैं, घर के सदस्य देख रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं टीवी मत देखो, तो ये तो संभव नहीं हो ना, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं हो क्योंकि बच्चा सकता। जो देखेगा, वही करेगा। हाँ, जी। अच्छा इसलिए हमें सुनीता जी नियंत्रण ये अपने ऊपर रखना पड़ेगा, जी, बच्चों का जी। इसमें कोई दोष नहीं होता।
बच्चे तो जी, नादान होते हैं। जी। बहुत और अच्छा आपने ये संदेश भी बहुत अच्छा दिया, बच्चों के लिए भी, माँओं के लिए भी आपने दे दिया, बड़ों के लिए भी दे दिया। अब हम आपकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। आप ये हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको अपनी कुछ उपलब्धियाँ भी बताइए। जी, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। आपके अचीवमेंट्स। अचीवमेंट मेरा कुछ नहीं है, मैं एक साधारण महिला हूँ साधारण महिला हूँ, कुछ भी नहीं, धीरे-धीरे अपने आप ईश्वर ने कैसे कहाँ क्या किया, बस तब हम आज आपके बुलेटिन तक भी पहुँचे हैं, कि आपने कुछ देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल साधारण सी थी, कह रही हूँ ना धीरे-धीरे बहुत अ, उस ज़माने में हमारे घूँघट की भी सिस्टम था और अभी भी जी, है, अभी अभी भी भी है वही घूँघट तो? कल्चर हाँ, हाँ, अभी अभी भी है। भी है। अभी भी हाँ, हम भी निकालते हैं पूरा कि हुँ, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल है सही ना? बात। तो बिल्कुल परिवार में या जहाँ समाज में हम उठते-बैठते हैं, वहाँ उसी वेशभूषा में होना भी चाहिए और रहते भी हैं। तो हाँ जी। उन दिनों करियर की बात हुई तो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और पूरा जो हमारा कल्चर है, हमारा समाज है, जहाँ पे भी शादी हो जाती है तो बस अब घर सँभालो, बच्चे हो गए, बच्चे सँभालो। लेकिन अपने करियर के लिए अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और आप में कुछ हुँ, करने का जुनून है, तो आप वो हुँ, अवश्य अचीव करेंगे। मैं भी जी, पूरा इसी बीकानेर के अंदर इतना घूँघट निकाल के आई थी और अभी भी हाँ, उस गली से बाहर जाती हूँ, जहाँ हाँ, ब्रदर इन लॉ रहते हैं, मेरा घर हाँ, है, तो अभी भी मैं वहाँ से मेरा सिर पे पल्लू हो जाता है और हुँ, पूरे नियम कायदे वैसे ही बढ़ते जाते हैं, हुँ, परिवार में जाते हैं तो। लेकिन पढ़ाई अलग चीज़ है और अपना कल्चर अलग चीज़ है, अपनी परिवार अलग चीज़ है। इन सब में तालमेल महिला को बिठा के रखना होता है, कि हम जी, कैसे इन सब परिस्थितियों के साथ समायोजन करें। जब पढ़ाई की बात आई तो भई मुझे अब आगे पढ़ना है तो किसी ने नहीं रोका। परिवार ने हुँ, पूरा साथ दिया, हस्बैंड ने पूरा साथ दिया और मैंने हुँ, इन्होंने कह के इन्होंने तो अभी भी कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो अब कर लो, लॉ भी कर हुँ, लो। अभी भी बोलते हैं कि ये रहा कॉलेज मेरे से 10-20 कदम दूरी है लॉ कॉलेज, तो कहते हैं अभी हाँ, भी भर दो फॉर्म क्या द है। ठीक है, हाँ, जो दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं। तो हुँ, अगर आप में लगन होनी चाहिए, आप में इतनी परफेक्शनेशन होनी चाहिए कि आप इतने परफेक्ट होने चाहिए कि दूसरा देखे कि हाँ, ये कर सकेगी, तो फिर आपको कोई नहीं हुँ, रोकेगा। मैंने हुँ, एमए की, प्राइवेट किया, फिर स्कूल में हुँ, जॉब किया, सबने कहा कि भई कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने हुँ, की, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं कुछ अधूरी-सी रह गई हूँ। तो हुँ, आर्थिक युग है, बिल्कुल। कमी कुछ नहीं हो लेकिन एक अपनी आइडेंटिफ़ाई होती है, अपना एक मजबूत पैर होता है। तो जी, बिल्कुल। मैंने शिक्षिका बच्चों के साथ ही उसी स्कूल में जॉइन कर लिया था कि गाँव में जाना सरकारी स्कूल में तो इम्पॉसिबल था, बच्चे कहीं जाएँगे, मैं कहीं जाऊँगी। उसी हाँ, पब्लिक स्कूल में मैंने साथ जॉब किया। जॉब करते-करते इस योग के क्षेत्र में आ गई और अब बच्चों के लिए ही जॉब किया था कि बच्चों का करियर बनाना है और अब बच्चों के लिए ही जॉब छोड़ दिया क्योंकि होता है मेरे पास अभी 8-9 महीने का, तो उसके लिए तो महिलाओं का तो यही है त्याग, समर्पण, लेकिन उसके साथ-साथ अपना जो उद्देश्य है वो पूरे करते रहें और अब पूरी तरह समाज से और संगठन से और किसी भी सेवा में, चाहे वो नारी शिक्षा हो, बच्चों की शिक्षा हो अ, कहीं भी कुछ सोशल वर्क करना हो तो उसके लिए मैं तत्पर रहती हूँ। तो बहुत बढ़िया। अपना तो आपको जब मैं सुनीता जी आप संगठन से जुड़ी आपको थी, बात बताऊँ आपको, जी, जब जी, मैं बताइए। संगठन से जुड़ी थी, तो ये जी, व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा था उस वक़्त, तो हाँ, मैं बिल्कुल सिर पे घूंघट और 2011 की बात है, 10-11 की हाँ, बात है। तो मैंने कहा ये अन्ना जी का आंदोलन और जब चला था उन दिनों की बात है कि हाँ, रैली अच्छा, निकालनी है मुझे कि कहाँ से कि अम्बेडकर सर्कल से निकाल लो, वहाँ मेरा पेरेंटल हाउस है। तो कि यहाँ से हाँ, निकाल लो, मैं कहा यहाँ से कैसे निकालूँ मैं तो वहाँ कैसे नारे लगाऊँगी झंडा लेके। हाँ। कहते कोई नहीं लगा लो, कुछ नहीं होता इस चौराहे से। मैं कहा जो व्यक्ति इसी गली के बाहर से कहता था कि सिर पे पल्ला रख लो, वही व्यक्ति अब कह रहे हैं कि यहाँ से नारा चालू कर लो। नारा नारा तो निकालो। जब खुद में जज़्बा होता है तो कोई नहीं रोकता। फिर परिवार वाले हुँ, भी बहुत खुश रहते हैं। अभी मेरे परिवार वाले भी मुझसे बहुत खुश हैं कि भई इतना अच्छा बच्चों को लायक बनाया है, खुद भी अपना अपना कर रही है और समाज सेवा में भी लगी है। तो अपनी पहचान तो महिलाओं को खुद ही बनानी होती है बिल्कुल सही कहा आपने और और इससे हिम्मत बड़ी नहीं हारनी खुशी की चाहिए।
जी, खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि आपने जो चाहा वो आपने अचीव कर लिया और परिवार भी खुश है आपसे सारे मतलब इससे बढ़िया तो किसी भी महिला के लिए कुछ हो नहीं सकता कि आपका परिवार भी आपसे खुश है और आप भी खुश हैं अपने जीवन से और आप इतना अच्छे कार्य कर रही हैं, आप समाज के लिए भी कार्य कर रही हैं। आपको बाबा रामदेव ने भी सम्मानित किया है, ज़रा वो बताएँगी क्या हमारे सुनने वालों को? जी, वही मैं जिस कार्य को लेती हूँ उसको चुनौती समझ कर करती हूँ। हुँ, चाहे कोई भी काम मुझे चैलेंजिंग अभी भी कुछ चैलेंज हस्बैंड ने दे रखे हैं मुझे, अपने समाज के लिए दे अच्छा, रखे हैं। वैसे तो हाँ, वसुधैव कुटुंबकम है, हैं? हाँ, कुर्वन्तो विश्वमार्यम, लेकिन अभी मुझे समाज के लिए चैलेंज दे रखे हैं। मैं थोड़ा कम रुचि लेती थी। ये अच्छा, कोरोना से पहले नहीं आती थी, जब अपनी मीटिंग्स वगैरह होती थी, अपन ने ज़ूम पे मीटिंग भी की थी सुनीता जी अपन ने, हुँ, कोरोना हुँ, काल में। हुँ, तो हुँ, मैं ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी क्योंकि बच्चों में व्यस्त थी, फिर अपना घर-बार, जॉब में ज़्यादा हालाँकि मेरा बैकग्राउंड मेरे फादर समाज सेवी थे। बहुत अच्छे समाज से कवि थे, लेखक थे, हुँ, गवर्नमेंट जॉब के हुँ, साथ में। पिता हुँ, पिता हमेशा मुझे समाज की बातों के साथ में मेरा मेरा बैकग्राउंड वही रहा, लेकिन मैं समय नहीं दे पाई समाज को, झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल सच है हुँ, बिल्कुल, कि मैंने कभी हुँ, इंटरेस्ट नहीं लिया था समाज की ओर, कि मेरा घर हुँ, परिवार है, ये है, वो है। लेकिन अब मैं फ्री हो गई, तो कुछ चैलेंजेस मुझे हस्बैंड ने भी दे रखे हैं, मैंने कहा चुप रहती हूँ मैं, कोई नहीं अब करेंगे, उस तरह को कैसे करेंगे, वो समय हुँ, बताएगा। तो उस वक़्त मैं हाँ, चुप रहती हूँ और उस कार्य को अंदर-अंदर सोचती रहती हूँ। तो इसी हुँ, तरह आपने क्या पूछा था कि स्वामी जी ने आपको कैसे पुरस्कृत किया? तो हुँ, मैं तो मेरे अस्थमा था, मेरे ठीक होने के लिए मैंने योग किया और हुँ, गई भी मैं कहीं और जिले से जुड़ के मुझे पता भी नहीं था कैसे जाते हैं, वहाँ एक शिविर लगा था सिंपल सा शिविर में चली गई। वापस आई मैंने यहाँ पता किया अच्छा ये संगठन होते हैं, वहाँ गई तो पता है ना कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए तालियाँ बज जाती है। तो हाँ, मुझे तालियाँ बजाती है, अच्छा बहन जी बहुत अच्छा, अच्छा आ जाओ बहन जी रोज़ मीटिंग में आ जाया करो। आने लगी। हाँ, जब हुँ, मैं स्वामी जी को सुनती वहाँ पे इस तरह से कि भई योग को प्रचार करना है, खुद ने सीखा है, जैसा बोलते हैं सभी हुँ, सुनते हैं हुँ, कि खुद हुँ, स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ करें। तो जब एक हुँ, चैलेंज मिला था कि हुँ, भई अपने शहरों में जाके आपको 100-100 कक्षाएँ स्थापित करनी है, कौन करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छा, तो बस उसी चीज़ को मैं लेके आई हाँ जी, और बीकानेर में आके मैंने पूरे शहर हुँ, में 100 कक्षाएँ योग की स्थापित की। अरे वाह! घर-घर जाके, मोहल्ले-मोहल्ले जाके, जैसे महिलाओं की, जैसे भजन जी, मंडली होती है बहनों की, उनसे उनके हाँ पास में जी, जाके बैठती, भजन-वजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, है ना? ज़्यादा हाँ, रुचि नहीं है हाँ, क्योंकि समय नहीं मिला, कभी मंदिर नहीं गई, बच्चों के साथ में हाँ, लगी रहती थी हाँ, और स्कूल जाती हाँ, थी, तो मैं जाके उनके साथ भजन गाती। तो हुँ, 2-4 भजन गाती, फिर 3-4 दिन जाती, फिर एक दिन बोलती कि ना थोड़ा 5-10 मिनट प्राणायाम कर लिया करो ना, आप हुँ, अनुलोम-विलोम कर लिया हुँ, करो। हुँ, कहती मैं कहा 5 मिनट दे दिया करो मुझे, 10 मिनट दे दिया करो। ऐसा करके उन बहनों हुँ, की मंडली में जाती फिर उसके बाद वो कहती ठीक है तो तू आ जाना सुबह में योगी करा देना कोई बात नहीं। तो इस तरह से हुँ, जा के 2-2 3-3 घरों में जाती, घरों में बहनों को कहती, कहती कोई आती नहीं है मैं कहा मोहल्ले से बुलाओ। जैसे 2 हाँ, 2 बहनें घर में है, 2 आस-पड़ोस की बुलाती। ऐसे करके हाँ, मैंने बहनों की कक्षाएँ घर में ही शुरू कर दी, किसी की छत पे शुरू कर दी, किसी की पार्क में कर दी। इस तरह से और बहनों को लगा दिया। इस तरह करके मैंने 100 कक्षाएँ योग की स्थापित करी। तो बहुत स्वामी बढ़िया। जी ने सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। एक साधारण कार्यकर्ता थी और आज राजस्थान का दायित्व मुझे मिला हुआ है और सेवा क्या कर बात! रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई योगा के विषय में और मुझे लगता है कि जो हमारे सुनने वाले जो सुन रहे हैं वो सभी आज थोड़ा-सा जागरूक तो हुए होंगे और ज़रूर वो योग करने की कोशिश भी करेंगे। कल से वो ही शुरू करेंगे प्राणायाम और बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुनीता जी। आप ऐसे ही हमारे समाज को जागरूक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। खटाना बुलेटिन में आपके आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। राम, राम जी। जी, हाँ जी। समय है अभी? नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बताइए? हाँ जी, जी, बोलिए। जी। कितने बजे तक का है समय आपका? नहीं बस समय तो हो गया। मैंने तो सब आपने जी, शायद मैं सुना कुछ नहीं मैंने राम, राम चलते-चलते बोला। जी, कुछ बोलिए। बोलती हूँ। जी, जी, बिल्कुल मैं ज़रूर बहनों बोलिए, को ज़रूर संदेश बोलिए। देना चाहती हूँ। ज़रूर बोलिए, जी, ज़रूर। शायद प्रेरित हो हाँ और कुछ जी, भाव ज़रूर। जगे। वैसे हमारी बहनें जुझारू हैं, गुजरें जी, किसी से कम नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल फिर भी सही बात। यदि कहीं
थोड़ी-सी दब सी जाती हैं, सिकुड़ सी हुँ, जाती है, सहम सी जाती हैं हुँ, कि दूसरी हुँ, बहनें दूसरी समाज की बहनें, चाहे वो माहेश्वरी हुँ, समाज है, जैन समाज है या हुँ, वैष्णव समाज है, ये बहुत हमसे आगे बढ़ रहा है। हुँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, अन्य प्रांतों की, हुँ। राजस्थान की बात विशेष तौर पे। जी, जी। तो जी। वहाँ हम थोड़ा-सा सहम जाती हैं हमारी बहनें, शेरनियाँ हुँ, होते हुए भी। तो लेकिन हमें हुँ, सहमना नहीं है, पूरी निडरता के हुँ, साथ, जोश के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है और खुद तो बढ़ना ही है, औरों को भी हुँ। बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो मैं कुछ चंद लाइनें उन बहनों के लिए कहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ चल जी, री ज़रूर है। गुजरी कलम उठा के, चल री हुँ, गुजरी कलम उठा के, लिख अपना इतिहास, लिख अपना इतिहास, तेरा बहुत हुआ उपहास, तेरा बहुत हुआ उपहास। सरस्वती तू शिक्षा की देवी, हुँ, सरस्वती तू शिक्षा की देवी, क्षत्रिय तेरे दास, तेरा बहुत हुआ उपहास, तेरा बहुत हुआ उपहास। मिटा दे मन के मैल गुजरी, मिटा हुँ, दे मन के मेल गुजरी, चल इस युग की गैल गुजरी। जो रास्ता जैसा हमारा हुँ, दौर चल रहा है, उसके साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएँगे, हुँ। जैसे पिछड़ बिल्कुल। रहे हैं। तुझे करनी होगी पहल गुजरी, कोई हमारा हुँ, तारणहार ऊपर से नहीं आएगा, हमें अपना ताड़ना स्वयं बनना पड़ेगा, स्वयं कोई नहीं बनना कहेगा पड़ेगा। कि ये काम कर लो। तुझे जी, करनी होगी पहल गुजरी, बना ले मन के महल गुजरी। महल तुझे भी गुजरी। आज़ादी है अपने सपने देखने की। तुम्हें तब हाँ, तक आगे बढ़ना होगा, जब तक तन हुँ, में श्वास, तुम्हें जब तक आगे बढ़ना होगा, तब तक तन में श्वास, तेरा बहुत हुआ उपहास, तेरा बहुत हुआ उपहास। सरस्वती तू शिक्षा की देवी, सरस्वती तू शिक्षा की देवी, क्षत्रिय तेरे दास, क्षत्रिय तेरे दास, तेरा बहुत हुआ उपहास। शिक्षा की तुझे भूख नहीं क्या, शिक्षा की तुझे भूख नहीं क्या, तेरे उठते नहीं मन में हुक नहीं क्या। एक हुक सी उठनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए, जोश करना होना चाहिए। चाहिए, जुनून होना हुँ, चाहिए। वीरांगना तेरा सबूत नहीं क्या, हमारे समाज में कितनी वीरांगनाएँ हुई है, यही हमारे हुँ, सबूत हैं। हम खुद एक-एक वीरांगना है, एक-एक बिल्कुल। पन्नाधाय हैं, एक-एक हम राम प्यारी हैं, अपने आप के अंदर राम प्यारी समझो, मैं पन्नाधाय हूँ, यदि देश की ज़रूरत पड़े कुर्बान करने की पन्नाधाय बन जाओ, राम प्यारी बन जाओ, दूल्हा गुजरी बन जाओ। वीरांगना तेरा सबूत नहीं क्या, तू अबलाई अबला बतलाई, यह झूठ नहीं क्या, तू अबला बतलाई, यह झूठ नहीं क्या। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, मत ना तोड़े आस, मत ना तोड़े आस, तेरा बहुत हुआ उपहास। बन गायत्री ब्रह्मा अंग तू, कहाँ थी? गायत्री माता, हम हुँ, गायत्री माता की अंश बिल्कुल, हैं। अपने आप में अंश है। जब कमज़ोर पड़ने लगो, तो कहना कि भक्ति में हम गायत्री माता की तरह हैं। बन गायत्री ब्रह्मा अंग तू, ब्रज किशोरी श्याम संग तू, ब्रज किशोरी श्याम संग तू, श्याम संग तू। पन्ना धाय में मातृ रंग तू, पन्ना धाय में मातृ रंग तू, दुष्टों का करे मान भंग तू, दुष्टों का करे मान भंग तू। वीरांगी तुम फिर से जागो, वीरांगी तुम फिर से जागो, दुष्टों का करो नाश, दुष्टों का करो नाश, तेरा बहुत हुआ उपहास। हमें जरा भी मन में निराशा नहीं आनी चाहिए कि मैं महिलाओं में ये कार्य नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा नो तो बोलना ही नहीं है। राम प्यारी चौहान तू है, राम प्यारी चौहान तू है, आशा देवी कलशान भी तू है, भारत माँ की शान भी तू है, भारत माँ की शान भी तू है, ईश्वर का वरदान भी तू है। युग परिवर्तन करो विरांगी, युग परिवर्तन करो विरांगी, तुझ पर आस, तेरा बहुत हुआ उपहास, तेरा बहुत हुआ उपहास। तो हमें इस तरह अपने अंदर जब कमजोर पड़ने लगो, तो इस तरह की 2-4 पंक्तियां दोहराते रहो। मैं नारी हूं, मैं न्यारी हूं, मैं नारी हूं, मैं न्यारी हूं, जीवन की कठिन परीक्षा में, जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी हूँ, हारी ना हूँ, हारूँगी ना हारूँगी हारी ना हूँ। हारी हूँ। मतलब हमें महिला को नहीं तोड़ना है, महिला को हुँ, आगे बढ़ाना है, चाहे हमारी बेटी बिल्कुल। है, चाहे बहू है, पुत्र-वधू है मेरी अभी, मैं बच्चा खिला रही थी कल, बैंक में जॉब है ना? और अब कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रही हैं।
तो पूरा उसको सपोर्ट के लिए मैंने जॉब छोड़ दी कि उसका बच्चा भी पालना है, उसका मतलब मेरा हुआ ना पोता, तो बच्चा भी हाँ, पालना है और उसको आगे की तैयारी भी करानी है। तो हमें महिलाओं को पूरा सपोर्ट होना चाहिए एक-दूसरे का, एक-दूसरे की ताकत बने, हिम्मत बने। कहते हैं ना नारी नारी की दुश्मन है, इस भ्रांति को तोड़ना है हमें और सपोर्ट बिल्कुल करके सही उन्हें बात। आगे बढ़ाना है। जब भी हम और समाजों की तरह जब हम दूसरे समाजों को देखते हैं कि दूसरे समाजों में किस तरह से महिलाएँ एकजुट होकर कोई भी कार्य करती है और वो समाज पूरा तरह शक्तिवर्धक है। हमारा समाज भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कहीं न कहीं कि आज हम तो जिस जगह पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारी बहनें अभी भी राजस्थान में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बालिकाओं को 11th के बाद 12th के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं। तो उनको हमें मोटिवेट करना है और इसी के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ सुनीता जी का और खटाना बुलेटिन का कि मुझे ऐसा अवसर आपने प्रदान किया कि मैं अपना इस मंच के माध्यम से संदेश दे सकूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत-बहुत आभार आपका। आप आए और आपने इतना अच्छा संदेश दिया, इतनी अच्छी कविता आपने सुनाई। ये ज़रूर हमारे समाज की महिलाओं को जागरूक करेगी। बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका खटारा बुलेटिन में आने का। जी राम, राम जी धन्यवाद सभी सभी को। दर्शकों का और आपका सभी विशेष सुनने वालों तौर को पे राम, राम। जी, धन्यवाद राम, जी। राम जी।